नमस्कार। उत्तर प्रदेश के साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली के नए कनेक्शन का आवेदन करें। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि गूगल पे मैंने सर्च किया है कि यूपीपीसीएल ऑनलाइन न्यू कनेक्शन। यूपीपीसीएल ऑनलाइन न्यू कनेक्शन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे साइट दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन या आवेदक का लॉगिन। यहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको दिया है कि आपको किस तरह का कनेक्शन चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक नॉन बीपीएल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, टेम्पो टेम्पोरेरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। तो ये जो 7 ऑप्शन दिए हैं क्रम संख्या में, इन 7 में से जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए इस पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। और ये निम्नलिखित लोड हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जो है आवेदन कर पाएंगे। तो इसे बंद करते हैं। बंद करने के बाद जैसे आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर दे रखा है कि आपको नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा। इतना भरने के बाद आपको साथ में यहाँ नीचे फॉर्म भी गिवन है। और जो फॉर्म गिवन है इसमें देखेंगे आप लास्ट में कैप्चा भरने के बाद आपको जो है एक एसएमएस प्राप्त होगा। उस एसएमएस में आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और पासवर्ड के साथ साथ जो है आपका यूज़र आईडी भी रहेगा। तो पुनः स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा सेव है तो लॉगिन आ जाएगा। बस मुझे कैप्चा डालना रहेगा, उसके बाद मेरा जो फॉर्म खुल जाएगा। यूपीपीसीएल का जो पूरा प्रक्रिया है वो 8 चरणों में होती है, जिसमें से 2 से 3 चरण हमें खुद करना रहता है और उसके अलावा जो अदर चरण है वो अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद जो है यहाँ पे साफ साफ न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ देख रहे हो कि यहाँ मैंने 2 बार अप्लाई किया था। सेकंड ऑप्शन में फेल हो गया था स्टेप 3 तक जाने के बाद। फिर फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो दोबारा अप्लाई किया तो उसमें यहाँ पे 8 चरण तक गया, स्टेप तक गया। उसके बाद जाके मेरा पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट हुआ। यहाँ से प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद आप देख रहे हैं कि सारे के सारे 8 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। और ये पहली एक वीडियो जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पूरे के पूरे 8 चरण कैसे कंप्लीट होते हैं और क्या क्या करना होता है। तो पहला चरण है। पहले चरण के अंदर आपको अपनी जनरल डिटेल देनी होती है और कुछ फॉर्म अपलोड करना होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया। उसके साथ साथ जो है आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे करते हैं उसमें एक दे रखा है यहाँ पे एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं। ये गलती से यहाँ पे 8वां चरण ओपन हुआ था तो इसलिए दिक्कत हो रही थी। अब फिर से दिखाता हूँ आपको। पहले चरण में सिंपली कि इस तरह से जो है फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, नाम पता सब आ जाएगा आपका। नाम पता सब आने के बाद जो है लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे आपको इंक्लोजर या संलग्न जो लगाने होते हैं, दस्तावेज जो लगाने होते हैं। दस्तावेज में यहाँ पे आपको हाउस अलॉटमेंट लेटर, हाउस की रजिस्ट्री, हाउस टैक्स रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इससे आप किसी गांव या छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये चारों चीज़ें नहीं होती। ऐसे में आपको करना क्या होता है, तहसील जाना होता है। तहसील जाके एक नोटरी बनवाना होता है। वहाँ नोटरी बनवा के वो और एक वी विल जो है एक करके आता है वो अपलोड करना होता है। तो आपके एरिया में कोई ना कोई इलेक्ट्रीशियन होगा जो कि यूपीपीसीएल से रजिस्टर्ड होगा, वो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो है अपलोड करना है।
आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो 18.3 है इसके अंदर आपको अपलोड करना है एक फॉर्म, और ये फॉर्म यहाँ पे आप सीधे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके भर के फिर उसकी स्कैन कॉपी आप जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद ये चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला चरण है। अगले चरण में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक 59 रुपीज़ का अमाउंट सबमिट करना है। उसके बाद आपको 3 डेट सिलेक्ट करनी रहेगी। वो 3 डेट जो होंगी वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी रहेगी। इस 3 डेट को सिलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये रहेगा कि आपको जो है यहाँ पे यूपीपीसीएल की तरफ से जेई जो है वो आपके घर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करके एक रिपोर्ट लगाता है। उस रिपोर्ट के बाद जो है आगे के चरण जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको ये डेट चुनना होगा। जो चयनित डेट होगी उस पर आएगा। लेकिन यूपी में ऐसा नहीं होता। आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो वो नहीं आने वाला। आपको खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद जो चीज़ जानते हो कि आपको कुछ देना लेना पड़ेगा, वो भी हो सकता है, देना लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप कांटेक्ट नहीं किए तो जेई आपके पास नहीं आएगा। जेई आएगा, हो सकता है लेके करे, हो सकता है बिना लिए कर दे। वो डिपेंड करता है आपके एरिया का जेई कैसा है। ठीक, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे करने के बाद एक आपको जो आपने पेमेंट किया है उसका इनवॉइस आ जाएगा। इनवॉइस आ जाएगा, उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपका अगला चरण जो है खुल जाएगा, जो कि आपका कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो आपका जेई है आपके घर आएगा, इंस्पेक्शन करेगा। आपके घर से मीटर की दूरी कितनी है, सॉरी, आपके घर से जो है तार जो जा रहा है, लाइन जा रही है, उसकी दूरी कितना है, ट्रांसफॉर्मर कितना दूर पे है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा। लेने के बाद जो है आपके घर जो है उसमें मीटर लग सकता है, कनेक्शन हो सकता है। ये सारी रिपोर्ट वो जो है इस पर डाल देगा। डालने के बाद जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे रिपोर्ट डालेगा, रिपोर्ट डालने के बाद आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आ जाएगी। जैसे मैं सब फॉर्म भर चुका हूँ, सब कर चुका हूँ, तो मुझे जो वो वाला कॉलम है वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब आप करेंगे तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में पहले कुछ और आएगा। लेकिन जब जेई रिपोर्ट लगा देगा तो उसके बाद जो है रिपोर्ट लगा के अपलोड कर देगा तो आपके पास ये सारा आ जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको एक 1365 रुपये का एस्टिमेटेड अमाउंट जो है पेमेंट करना रहेगा। और जो पेमेंट होगा वो आपके अगले चरण में होगा। तो यहाँ पे जो है पूरी राशि है, इस राशि को जमा कर देंगे। जैसे इस राशि को जमा करेंगे, जमा करते ही आपको जो है एक यहाँ पे प्रिंट चालान आ जाएगा। इस प्रिंट चालान के बाद अगर आपके यहाँ जेई बहुत लेट करता है तो भी आप डायरेक्टली आप जो है किसी को बुला के कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये भी जो है क्राइम होगा, क्योंकि अगर जो है जेई और जो यूपीपीसीएल उसके बिना आए कोई कनेक्शन करता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप एफर्ट लगा के कनेक्शन ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। लेकिन इस प्रिंट को, इस जो इन्वाइस है जो 1365 रुपये का आपने जमा किया है वो संभाल के रखना रहेगा। ये सारा करने के बाद जो है अगले चरण जो है अपने आप चलते जाएंगे। ठीक, ये चरण जो है अपने आप अगर आपने किया है, नहीं किया तो भी अपने आप प्रोसीड कर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो 1365 रुपये जमा किया, जमा करने के बाद फिर से आता है कि आप किस तारीख को अपने यहाँ मीटर का इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं। ठीक, उसके लिए आप यहाँ से तिथि सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने खुद नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिकली होके क्या होगा कि यहाँ पे ये डेट आ जाएगी। जैसे डेट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फिर अपने आप अगला चरण की शुरुआत हो जाएगी। और ये सातवां चरण आ गया जिसके अंदर आपके मीटर वगैरह सारी डिटेल इसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो ये फेज़ अपने आप आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप अपने आप बढ़ते रहते हैं। और लास्ट में आएगा आपका ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। और पूरा फॉर्म आने के बाद जो है ये सारा आ जाएगा। लास्ट है आपका, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड कनेक्शन एनर्जाइज सर्टिफिकेट। ये जो है संयोजन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं इसे। जब इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो जाएगा आपके यहाँ तो पूरी जो डिटेल है कि मीटर नंबर क्या है, मीटर सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसका एक पीडीएफ आपको आ जाएगा। ये आपको संभाल के रखना होता है। जब भी मीटर इंस्टॉल करने आएगा तो आपको ये दिखाना होता है। और एक और चीज़ है कि अगर मीटर इंस्टॉल नहीं करने आ रहा है और आपने क्या किया, कनेक्शन ले लिया है, तो वहाँ पे अगर विजिलेंस आती है तो अगर आप ये दिखाते हैं तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा।
अन्यथा अगर विजिलेंस आती है और आपने तार खींच रखा है तो आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। तो ये पूरा एक डिटेल फॉर्म दिखाया है लास्ट स्टेप तक। ज़्यादा जो भी वीडियो है उसमें आप ये देखोगे कि ये लास्ट स्टेप तक कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रक्रिया करना पड़ता है और पूरा प्रक्रिया कोई कर नहीं पाता। लेकिन यहाँ मैंने पूरा अप्लाई किया था तो अप्लाई करने के हिसाब से किया है। फिर दूसरा एक और आता है कि अगर यूपी में कनेक्शन ले रहे तो कम से कम आपको 1 किलोवाट का अगर मीटर ले रहे तो भी आपको 3,500 से 4,000 रुपये देना रहेगा। लेकिन अगर आप देखो पूरी प्रक्रिया करते तो 1,400 से 1,500 रुपये से ऊपर आपका नहीं लगता है ऑनलाइन अप्लाई करने में। लेकिन एक लूट है, वो लोग कर रहे हैं और लोगों को देना ही पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ख़त्म हो गई और यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो का।